हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय वन एक्स बैट एंड विमेकी। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज अपने इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 18 के मैच नंबर 7 की, जहां मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि छठे मैच में क्या हुआ। केकेआर वर्सेस आरआर का ये मैच हुआ और केकेआर ने दूसरे मैच में आखिर जीत का खाता खोल दिया, 8 विकेट से हरा दिया राजस्थान रॉयल्स को। पहले आपको यह भी बता दें कि गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 का स्कोर बनाया, जो कि आईपीएल सीजन 18 का लोएस्ट स्कोर है। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17.3 ओवर में 153 रन बना डाले और सिर्फ 2 विकेट का नुकसान हुआ, यानी 8 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और क्लिंटन डीकॉक की अगर हम बात करें तो उनकी अहम भूमिका रही, जिस तरह से उन्होंने रियान पराग का कैच पकड़ा और साथ ही 97 रनों की शानदार पारी खेली। और अब बात एक बार फिर करते हैं आज के मुकाबले की, यानी मैच नंबर 7 की, जो होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। मुकाबला होगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आज शाम 7:30 बजे। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो 4 बार आमने सामने भिड़ी है ये टीमें और इसमें पलड़ा भारी नजर आता है लखनऊ की टीम का। 3 बार उसे जीत मिली है, जबकि हैदराबाद को 1 बार जीत मिली है। अगर हम इस मैदान की बात करें, जो कि हैदराबाद और सनराइजर्स का घरेलू मैदान है, ये जो विकेट है ये पूरी तरह से हक में मानी जाती है, मुफीद मानी जाती है बल्लेबाजों के लिए। और जिस तरह की फॉर्म नजर आ रही है हैदराबाद के खिलाड़ियों की, बल्लेबाजों के, ऐसा फैंस मानते हैं कि शायद आज 287 नहीं बल्कि 300 जो होगा वो हो जाएगा आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर। क्या होगा आज के मुकाबले में, हम बात करते हैं डिटेल में स्टैट्स के साथ। इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ क्रिकेट स्कॉलर सुनील यश कालरा है, साथ ही फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड हमारे साथ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजीज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील, जिस तरह से केकेआर ने वापसी की है दूसरे मैच में, आपको क्या लगता है लखनऊ अपने रिकॉर्ड को देखते हो, हम स्टैट्स की बात करें, 4 में से जो 3 मुकाबले पिछले लखनऊ ने जीते हैं, उस स्टैट को देखते हुए और जो पिच है उसके रिकॉर्ड को देखते हुए, क्या आपको लगता है लखनऊ वापसी करेगी या फिर 300 पार का जो नारा हैदराबाद के समर्थक दे रहे हैं वो हो जाएगा आज? देखिए 300 अब की बार 300 पार वो हमारे दोस्त हैदराबाद से हैं, उन्होंने पहले ही दे दिया था कि अगर कोई टीम इस टूर्नामेंट में अगर 300 पार पहली बार करेगी वो है सनराइजर्स हैदराबाद। वो बड़ा क्लियर जो स्टैट दिखाता है, स्टैट्स प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑफ द पास्ट परफॉर्मेंस। अगर आप देखेंगे हर चौथी बॉल पे अगर ये चौके मारे, हर तीसरी बॉल के ऊपर ये एक हाई स्कोरिंग रन करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। स्पेशली टॉप 5 टॉप 6 जो इनके बैटर्स हैं वो मतलब अंधाधुंध मूसलाधार हवाई फायर करते हैं। ये जो है 30 यार्ड सर्कल वो बहुत ज्यादा है और 4 में से 3 बार अगर वो 30 यार्ड सर्कल अगर टापते हैं तो वो बाउंड्री पे जाते हैं, ये स्टैट्स कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आप 120 गेंदों की अगर आप इनिंग देखें, उसमें से इनके पास 70 से 75 शॉट वाली डिलीवरीज हैं जो आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल। मेक्स इट वेरी एविडेंट, व्हिच मेक्स इट वेरी क्लियर। मैं अगेन स्टैट्स को रख के कहता हूं कि सनराइजर्स इज द ओनली टीम जो सब कर सकती है 300। और आज की जो पिच मिली है वो तो नोएल डेविड कितनी बढ़िया का पिच मिली है। बिल्कुल नोएल, आप ही की बात करते हैं। हम बॉलर्स का क्या हाल हो रहा है आईपीएल में, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपको आज लगता है कि आज तो पूरी तरह से नाइटमेयर साबित होने वाला है ये मुकाबला, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ही डेप्थ है बल्लेबाजी में। बिल्कुल, देखिए दोनों के साइड के टीम में आप काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी अच्छे है। अगर मैन टू मैन कहे तो वैसा टीम है दोनों के पास। और नहीं थिंक दोनों के पास जो है नहीं पड़ काफी अच्छी है, क्योंकि आप लास्ट गेम बोलिंग बोलिंग उतनी काफ नहीं थी। सेम वे लखनऊ के पास ये अच्छा रहेगा कॉन्टेस्ट। इट्स गोइंग टू बी अ कीन कॉन्टेस्ट और बैटिंग ज्यादा, क्योंकि छोटी सी ग्राउंड है, प्लासिड आटा विकेट है, आप आंग मूछ के बैटिंग और ग्राउंड जो 65 उतना
छक्का मारना। जी आई थिंक विल वॉच ये मैच काफी क्लोज। आप क्लोज मैच की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ताउस आप क्या कहेंगे? आईपीएल के जो 3 सबसे बड़े स्कोर हैं वो सब हैदराबाद के ही नाम है। हैदराबाद खुद अपने स्कोर बनाती है, उसके बाद खुद वो ऊपर निकल जाती है। आज आपको क्या लगने वाला है? हैदराबाद में फुल एंटरटेनमेंट होगा, चौके छक्कों की बरसात होने वाली है? आई होप सर, क्योंकि हैदराबाद रेपुटेशन तो लेके ही आती है, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है रिसेंट मैचेस में, तो लगता ही है कि वो ट्रेंड सेट करने आ गए हैं और हर बार एक नए। तो शायद 300 पार इस बार इस मैच में हो। थिंक अगेन यहाँ पर जाए बॉलिंग है तो इनके मुकाबले बॉलिंग में कम हो, मगर इनके पास स्पिनर ज्यादा है। स्पिनर में भी एक्सपीरियंस नहीं हो। रवि बिश्नोई इनकी टीम की है बैटिंग की, वो ब्रेक कर सकते, स्लो गेंदबाजी और स्पिन कोशिश करेंगे। और शार्दुल ठाकुर, माइंड यू, somebody who starts with the न्यू बॉल, और उनके पास एबिलिटी है ब्रेक करने की। तो मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा कंपटीशन नजर आ रहा है। हाई स्कोरिंग पता नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पर चैलेंज तो लखनऊ सुपर जायंट्स देने वाली है, उनके बॉलर्स देने वाले। फास्ट बॉलिंग की बात करें तो इनके पास ज्यादा मजबूत फास्ट बॉलर्स है, बट जो टीम रुका है, जो ब्रेक ला सकती है एकदम गेंदबाजी, वो स्लो गेंदबाजी को उनको इफेक्ट में लाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक बार बल्लेबाजों का नाम ले दें तो दुनिया जान जाएगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। हैदराबाद की टीम में कौन है? ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर खड़े रहें, जब तक खड़े रहेंगे चौके छक्के जो हैं वो बरसते रहेंगे। लखनऊ की टीम की दे ऋषभ पंत, धाकड़ बल्लेबाज हैं, पहले मुकाबले में फेल हो गए लेकिन वो कभी भी वापसी कर सकते हैं। उनके साथ कौन है? डेविड मिलर है, निकोलस पूरन है, और साथ ही अगर हम मार्कम की बात करें वो भी है। तो ये जो है एक लंबी फहरिस्त नजर आती है। एक बात जो बॉलर्स की अगर हम बात करें तो इस विकेट पर कुल मिलाकर अगर 79 मैच खेले गए हैं तो पेसर्स जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है। 441 जो विकेट्स हैं पेसर्स ने लिए हैं, जबकि स्पिनर्स 192 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। क्या ऐसे में दोनों की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकता है सुनील? क्योंकि हम रिकॉर्ड की ही बात कर रहे हैं, और जैसा कि ताउस ने कहा कि कुछ तो स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी होगी। पेसर्स यहाँ कामयाब होते हैं तो क्या हम प्लेइंग 11 में थोड़े बदलाव देख सकते हैं? देखिए, मैं टॉस की पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा। इसमें आपको ब्रेक रिदम करनी है, इसमें आपको विकेट लेके गेम को कंट्रोल, जैसा आपने कल देखा था 150 160 रन का गेम नहीं होगा ये। अगर बारिश या कुछ और आ गई वो अलग बात है, बट ऐसे आसार भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम्स अपने प्लेइंग 11 को सेम रखेंगे, क्योंकि अभी कोई खड़ी है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद को देखें, उन्होंने काफी अच्छे रन्स बनाए, काफी अपने ही रिकॉर्ड को तो करीब आया। तो दे डोंट वांट ब्रेक टाइम। हाँ, लखनऊ में थोड़ी उम्मीद कोई नया चेहरा इसमें आया है। जी, हालांकि ऐन वक्त पे शार्दुल ठाकुर जो है वो मिल गए लखनऊ की टीम को। देखते हैं कि दूसरे मुकाबले में क्या होता है। एक और बात जो है, हम स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मैदान की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टॉस हारने वाली जो टीम है उसका जो विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है। 64.10% जो है वो हारने वाली जीतती है। और नोएल, आपको लगता है कि आज सॉरी, आवाज मिस हो गई। जी जी, थोड़ा सा हम वापस आपके पास आएंगे। नोएल, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज टॉस के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो टॉस हारना ही मैच जीतने जैसा है। 64% से ज्यादा विनिंग जो है पॉसिबिलिटी नजर आती है। मैं पढ़ चुका हूँ ये कब। आई डोंट थिंक मैं टॉस की फिक्र रहना, क्योंकि आप स्कोर करे तो करना है, और सेकंड बैटिंग करने वाला फेस करने का चांस है। जैसा आप देखे लास्ट गेम में लखनऊ अपना ने 244 रन किए। अगर वही स्कोर 250 260 तो देखो, अगर कर रहे 300 देन तो होता है। बट आई डोंट थिंक टॉस मायने रखते हैं। बैटिंग जो है यस, कैप्टन का अगर सेकंड इनिंग में फील्डिंग कर रहे हैं तो कैप्टन का आना चाहिए, और स्ट्रैटेजी है कैप्टन। आप बॉलर्स को कैसा आप रोटेट करते हैं, कैसा वो ही जीत सकते हैं। बट आई डोंट थिंक टॉस उतना मायने रखेंगे, क्योंकि ये विकेट जैसी है। इट आप जाइए, आंग मूछ के बैटिंग करिए, बस आपके
अकाउंट हाँ, जब टॉस हारने में ज़्यादा विनेबिलिटी है तो फिर टॉस की फ़िक्र होगी ही क्यों? ये भी बड़ा सवाल है। वैसे एवरेज स्कोर जो है इस 175 प्लस है इस मैदान का, हालाँकि 175 अब तो 250 या 300 की बातें कही जाने लगी हैं इसी मैदान पर। एक जो बात है, जो हम अलग-अलग नाम ले रहे हैं, एक खतरनाक नाम है ट्रेविस हेड का, और इस मैदान पर ख़ासकर बात करें तो बहुत ही अच्छा एवरेज उनका है। 48.3 जो उनका एवरेज है। क्या ऐसे में लखनऊ के लिए सबसे बड़ी दीवार अगर लखनऊ के सामने होंगे जीत के रास्ते में, तो वो ट्रेविस हेड ही होंगे और उनसे पहले निपटना होगा। ये भी बता दें कि पिछले 8 पारियों में जो लास्ट मैच था उसमें 67 बनाए थे, उससे पहले 39, 59 और 6 औसत है 48.3, कुल मिलाकर 338 रन 8 पारियों में उन्होंने बनाए हैं। तो आप तक आवाज पहुंच रही हो तो जरा आपसे मैं समझूंगी, ट्रेविस हेड से निपटना सबसे बड़ी चुनौती लखनऊ के लिए, और कौन है जो तोड़ निकाल सकता है ट्रेविस हेड का? नहीं, ये तो बड़ा ट्रेविस हेड सिर्फ लखनऊ के लिए नहीं, भारत के लिए एक हेडेक बन चुके हैं और इनका कोई ना कोई जल्दी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सनराइजर्स हैदराबाद विल बी हैप्पी टू हैव हिम ऑन दिस साइड। तो एक ही टीम जो खुश है भारत। इनका तोड़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इनका तोड़, इनको शुरुआत में ही आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो एक बार सेट हो जाता है ना बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू सेट इज कहा जाता है, इफ यू सेट योर आई इन इट बिकम द बॉल टर्न्स इनटू अ फुटबॉल, द क्रिकेट बॉल टर्न नहीं दिख का। एक ये है कि भाई शुरुआत में ले भी फ्रंट फुट आके लेनी, क्योंकि सबसे ज्यादा वीक पॉइंट है उनका फ्रंट फुट आउटसाइड द ऑफ, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करता के लिए पर ट्रेविस हेड के लिए यहाँ पर गेंदबाज, बट जो बॉलर जिनके पास एबिलिटी है, जो शायद अंडररेटेड है के लिए, बहुत ही ज्यादा वीक होंगे T20 क्रिकेट में, मगर निकाल सकते हैं, वो शार्दुल ठाकुर, क्योंकि ही हैज गॉट द वेरिएशन, ही हैज गॉट द स्विंग, ही कैन द बॉल अप, क्योंकि शॉट करेंगे, उनको पता है कि शॉट करेंगे उनके पास इतनी पेस बची नहीं तो वो पिट जाएंगे, तो उनके पास एक ही चारा है, आगे डाले और ऑफ स्टंप के इस पर बाहर। काम जो है लखनऊ की टीम ऑलरेडी कर रही होगी, लेकिन जो जोड़ीदार हैं ट्रेविस हेड के वो हैं अभिषेक शर्मा, और वो भी कम खतरनाक नहीं है, उनके बारे में भी बता दें। अगर 24 पारियों की बात करें तो 102 विकेट भी उन्होंने हासिल किए हैं, 13 पारियों में 348 रन जो है उन्होंने बनाए हैं, विकेट भी लिए हैं, और ये इस जोड़ी से अगर आप निपटेंगे तो फिर तीसरे नंबर पर आ जाएंगे ईशान किशन। सुनील, इनसे जो निपटना है वो इतना आसान नहीं होने वाला लखनऊ के लिए, जोड़ी तोड़ना मुश्किल है, जोड़ी तोड़ी तो फिर आ जाएगा ईशान किशन। देखिए, अभिषेक शर्मा पे पहले मैं थोड़ा सा, अगर आप 5 इनिंग्स आपने खुद बताया जी, 3 उनके ऐसे स्कोर्स हैं जो 20s में हैं, तो वो एक प्रॉब्लम की बात है कि ये या तो बहुत बड़ा स्कोर करता है या 20, 22, 25 रन पे निकल जाता है। तो इसके जो पहले 3 ओवर है अभिषेक शर्मा के, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े क्रूशियल है, क्योंकि उसमें बॉल थोड़ी स्विंग होती है, हवा से उसका काफी मूवमेंट में उसका थोड़ा सा सस्पेक्ट लगता है, तभी वो 20-22 के बाद अपनी वो इनिंग खो देते हैं। अगर आप देख ईशान किशन, यस, वो सबसे बड़ा खतरा है, हेड से बड़ा खतरा वो है। हेड को आप ये भी देखिए क्यों मिल रही है इतनी कॉन्फिडेंस, क्यों मिल रहा है उसके, अगर 5 बारियों में सिर्फ 250 है उसके, तो उसको कॉन्फिडेंस इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो कप्तान है इनका वो भी इसी के घर का है। तो इन दोनों के, तो वो ऑजी का एक वो आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो मेरा कप्तान है। कप्तानी की बात से याद आया, नोल डेविड को भी बड़ी अच्छा लगा होगा जब उन्होंने अजहरुद्दीन की कप्तानी में अपना डेब्यू किया था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्यों, वो इस बात को जरूर मानेंगे कि एक प्लेयर को बैकअप मिलता है तभी इसका फायदा होता है। और ईशान किशन इज अ हंग्री लायन, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में वापस आना है और बड़े तरीके से आना है। देखिए, कुछ टाइम एक कंट्रोवर्सी हुई थी जिसकी वजह से इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा दूर टीम से, बट ईशान किशन तो बस वेट कर रहा है कि किसी टाइम किसी तरह से वो अपना कमबैक वापस करे, तो ये मौका है। और वो बड़े रन मारेगा, वो छोटे नहीं मारेगा, क्योंकि उसको जो 100 मीटर्स की रेस है वो 20 मीटर ऑलरेडी पीछे से चल रहा है, क्योंकि वो गुड बुक्स में नहीं है। तो उसको अगर 100 करना है तो वो 140 और 160 वाला 100 करना है। और पहला 100 जो है 18 सीजन का वो कर भी दिया है, ईशान किशन के नाम भी है, वो पहले मुकाबले में सेंचुरी उन्होंने मारी है, उसके बाद जो उनका कॉन्फिडेंस है वो और कहीं ज्यादा बढ़ा होगा। जैसा सुनील कह रहे हैं कि भूख है उनके अंदर, उन्हें अपने आप को साबित करना है कि उनके साथ गलत हुआ और उनको अब वापसी करनी है। एक और जो हम ये बैटल की बात कर लेते हैं, निकोलस पूरन,
धाकड़ बल्लेबाज हैं वो दुनिया के, लेकिन एडम जंपा के सामने जब वो आते हैं तो बड़े ही नर्वस नजर आते हैं या बेबस नजर आते हैं। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो 25 गेंदें अगर खेली हैं पिछली, तो 20 रन बने हैं, आउट भी हो गए हैं एक बार, 13 डॉट बॉल्स थी, 1 चौका और 1 छक्का लगाया, 80 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आईपीएल या 2020 में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या ये इन दोनों का आमना सामना आप देखना चाहते हैं या फिर इसे अवॉइड करेंगे कप्तान नोएल? देखिए ये कॉन्टेस्ट काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि पता है निकोलस पुरन क्या लेके आते हैं टेबल पे। काफी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, जब उन काफी अच्छे फॉर्म में रहे तो काफी डिस्ट्रक्टिव है। पता है लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बट एट द सेम टाइम एडम जाम्पा जो एक्सपीरियंस बॉलर है, ऑस्ट्रेलिया को काफी परफॉर्म किए हैं, अपने अपने फ्रेंचाइजी जहाँ खेले वो परफॉर्म कर चुके हैं। एंड आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट इज इसलिए कीन रहेगा क्योंकि एडम जाम्पा एक काफी अच्छे लेग स्पिनर है, उनके पास वेरिएशंस है, स्लो ऑफ द एयर डालते हैं, गुगली है, फ्लिपर है, हर चीज है इनके पास, जो निकोलस पुरन को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। क्योंकि निकोलस पुरन रीडिंग में थोड़ा कमी होती है कि लेग स्पिनर जो है गुगली डालते हैं ज्यादा लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए, जो बॉल बाहर जाता है, जो उनके लिए डिफिकल्ट होता है लेफ्ट आर्म बैट्समैन के लिए। आई थिंक ये कॉन्टेस्ट देखा जाएगा, क्योंकि एक छोटी सी ग्राउंड है, अगर निकोलस पुरन की लगी तो आई थिंक ही विल बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। जी, देखते हैं एक और बैटल जो है वो हमारे सामने है। ये बैटल है डेविड मिलर और हर्षल पटेल का। और डेविड मिलर जो है वो भारी पड़ते हैं हर बार। 38 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 63 रन बने हैं, आउट तो नहीं कर पाए हैं, डॉट बॉल 12 जरूर थी, 6 चौके 3 छक्के लगे, स्ट्राइक रेट है 165 का। ताउस आप क्या कहेंगे, यहाँ क्या स्ट्रेटजी काम आएगी? हर्षल पटेल को अगर उतार दिया गया मिलर के सामने तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं मानी जाएगी और उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। देखिए उनका वैल्यू जो है एक आरसीबी में एक अलग ही वैल्यू था जब वो खेलते थे, एक बड़े प्लेयर के तौर पे आए थे, जिसको जैसे टीम इंडिया की कैप मिली थी, मगर उसके बाद धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो अब हर्षल पटेल इज ऑल्सो गेटिंग और ज्यादा ओल्डर और ज्यादा एक्सपोज भी हो गया। तो डेविड वॉलर के लिए, डेविड मिलर के लिए मुझे लगता है इट विल बी वॉक इन द पार्क। बट अगेन आई वुड गो बैक सेइंग कि यार हर्षल पटेल के पास अभी भी वो चीज है, वेपन जो T20 में काम आती है, वो है वेरिएशन, वो है कटर्स, वो है ऑफ कटर्स जो यूज कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंडर है खास करके डेविड मिलर, उनको अगर ऑफ कटर डालेंगे अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बैट, तो काम आएगा। अगर आप बैट के नीचे डालेंगे या बॉडी के पास डालेंगे तो ही इज नोन टू पुल, ही इज नोन टू हुक, ही इज नोन टू पुट द बॉल ऑन ड्राइव इन द विकेट। तो हर्षल पटेल आई थिंक अगर नर्वस होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाएंगे तो काफी भारी पड़ेगा। मगर Harshal Patel should know that he's been there, he's done a lot of things, a lot of wonders for himself. But अगर वही फॉर्म में रहे, अगर कमबैक किए तो सिर्फ मिलर क्या, ये पूरे अपने टीम के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल। और हम कप्तानी की बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी तो अपनानी होगी। आप कप्तानों का एक बैटल भी जो है वो हमारे पास है, उसका रिकॉर्ड भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। ऋषभ पंत बनाम पैट कमिंस, 27 गेंदों का एनालिसिस हमारे पास है, 30 रन बने हैं, एक बार आउट भी हो गए हैं, डॉट बॉल जो है वो 13 है, 3 चौके 1 छक्का है और स्ट्राइक रेट जो है वो 111 का है। सुनील, वैसे बड़े धाकड़ हैं ऋषभ पंत, धाकड़ बल्लेबाज है, आक्रामक बल्लेबाज हैं। पहले मैच में वो हालांकि पूरी तरह फेल हो गए, एक इंडिविजुअल के तौर पर भी और एक कप्तान के तौर पर भी। इस बैटल में आपको क्या लगता है, क्योंकि टीम जीती हुई है, शानदार फॉर्म में हैदराबाद के जो तमाम बल्लेबाज हैं, दूसरी तरफ लखनऊ की तरफ से नए कप्तान, सबसे महंगे कप्तान, पहला मुकाबला हार गए। देखिए एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है आपके, उसमें हिस्ट्री का सबसे महंगा विकेट कीपर, आपका हिस्ट्री का सबसे महंगा कप्तान, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक भी मैच नहीं खेला, बिल्कुल बाहर बैठे थे, जिसमें इंडिया विक्टोरियस रही थी। उसके बाद वो अपनी दिल्ली की टीम छोड़ के लखनऊ में आते हैं। सोचिए उसका पूरा माइंडसेट क्या है। लखनऊ फ्रेंचाइजी कोई इजी नहीं है, ना उनके ओनर्स इजी है, ना उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी बड़ी आसान से इनकी जिंदगियां ठीक करती है। कुछ ही दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे डेविड मिलर वाला इंटरव्यू देखा था, वो काफी डिसअपॉइंटिंग था। बड़ी अग्रेसिवली वो कुछ कंटेंट क्रिएट करने और पुश करने के लिए जाते हैं, और ऋषभ पंत इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है। इनफैक्ट हमें ये भी पता चला उन्होंने सोशल मीडिया डिस्कशन और उसके लिए उन्होंने दूर रखो कि जी मुझे थोड़ा सा अपनी गेम पे कंसंट्रेट करने दो, टीम पे कंसंट्रेट करने दो, और जब उनकी परफॉर्मेंस आएगी तभी वो बाहर आके ये इर्द गिर्द की जो ये सराउंड साउंड है उसके अंदर करेंगे। बट ये बहुत ही प्रेशराइज्ड वाला टाइम है ऋषभ पंत के लिए।
पर्सनालिटी लोग जो उनको जानते हैं वो कहते हैं कि वो लेगा नहीं पर्सनल वो, बट हम सब जानते हैं क्रिकेट एक परफॉर्मेंस स्टैट्स ओरिएंटेड गेम है, वो उसकी नजर जरूर उस पे हो रहेगी ऋषभ पंत की। बिल्कुल, जी और सुधा। उनके एक्शंस के फनी मीम्स जो हम देखते ही रहते हैं। आई होप कि इसी तरह का टेम्परामेंट वो दिखाए। लेकिन सुनील, कौन से ऐसे 3 खास तौर पर खिलाड़ी रहेंगे वी हैव टू वॉच आउट फॉर इन टुडेस मैच? देखिए, आपने ऑलरेडी इनके बारे में बता चुके हैं, आपने जो हेड टू हेड किया वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक आप ही के आंकड़े अगर आपको दोबारा दर्शाऊं तो उसमें ये दिखेगा, जो एडम जाम्पा ने बॉल की है वो 50% अपने ओपोनेंट्स को डॉट बॉल डालता है। इसका मतलब ये है कि एक तो आते बड़े वो डिफिकल्ट फेज में, और उसके अंदर अगर आप 50% अगर आप वो रखेंगे, जैसे एडम जाम्पा और निकोलस पूरन का आपने वो किया कि इनकी गेंदें कम रहती हैं, रन्स कम पड़ते हैं, विकेट लेते नहीं लेते वो अलग बात है, बट ये स्किल बहुत है, ये तकलीफ बहुत देगी, ये हमको देखना है। पैट कमिंस ऑफ कोर्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड ट्रॉफीज जीते हैं उन्होंने, तो वो एक रहेंगे। बट मेरे हिसाब से ईशांत किशन एक बड़े प्लेयर है, उनको देखना है। ऋषभ पंत वापस आना है, पैट कमिंस को वापस आना है, जी बिल्कुल एडम जाम्पा, ये नोएल, बहुत आपकी बढ़िया जी कॉम्बो। नोएल, आपके हिसाब से कौन 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनका इम्पैक्ट होगा आज के मैच में? देखिए, जैसा अगर आप मैं सनराइजर्स का लियो तो काफी अच्छी टीम है, काफी पूरे बैट्समैन के, दे आर वेरी डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव, बट आई वुड लव टू सी दैट कॉन्टेस्ट एडम जाम्पा और निकोलस पूरन का। ये कॉन्टेस्ट देखना चाहता हूँ क्योंकि काफी अच्छे कॉन्टेस्ट रहेगा। अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के तो मैं ऋषभ पंत को देखना चाहता हूँ बैक इनटू द ग्रूव ऑफ फॉर्म फॉर्म देखना चाहता हूँ थोड़ा क्योंकि वक्त वो की कमी काफी है। अच्छे ताउस, डिस्ट्रक्टिव आज प्लेयर आज है। आपकी और फेवरेट कौन है डेविड इन दोनों मिलर। में से? नहीं, देखिए, अगर आप मुझसे 3 पूछती तो 3-3 दोनों टीम का पूछना चाहिए था, बट अगर आज फेवरेट तो यार है हैदराबादी होगी। बड़ा शार्दुल मुश्किल हो ठाकुर। जाता है यार हैदराबाद। शार्दुल देखिए, नोएल से तो पूछना ही ठाकुर बेकार है। सुनील, आप बोलते बताइए, तो आप दोनों किसके टीम साथ से हैं आज 3। के मैच में? देखिए, हैदराबाद 300 रन बना भी सकती है और 280 रन खा भी सकती है, तो एंटरटेनिंग हिसाब से हैदराबाद, बट क्रिकेटिंग पार्ट से बहुत सारी बैटल विद इन बैटल वो मैं अपने काफी लखनऊ को क्लोज दूंगा। रहेगा। बट हाँ, वो टॉस की फेवरेट प्लेयर अगर आप पूछेंगे इस वक्त पिछले 4 दिन में कौन है, वो शार्दुल ठाकुर है पिछले 1.5 महीने से। बिल्कुल, हमने देखा है, ये कई बार काफी जिक्र क्लोज किया है। जाएगा मैच। इनफैक्ट जब वो उनके आईपीएल में आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई चांस नहीं था, तब भी वो लगातार इसका जिक्र कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, नोएल आपका शुक्रिया, और साथ ही ताउस रिजवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज इतना ही। कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा कि आज के मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है, और इसी तरह के रोज क्रिकेट एनालिसिस के लिए आप लगातार जुड़ रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।